ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड है कि स्वर्ग बनाना है नर्क बनाना है। अब अगर इस धरती के अंदर आपका भला चाहने वाला अगर कोई आदमी होगा तो धरती के अंदर 3 आदमी है। एक जय हिंद। आज मैं आपसे सक्सेस के बारे में बात करूंगा। सक्सेस के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो क्या करना चाहिए, ये मेरे सोच विचार है, वो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। मेरे को इतना पता है कि सक्सेस होने के लिए आपको हार्ड वर्क करना सबसे जरूरी है। हार्ड वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका बहुत बढ़िया रनर बनना है तो आपको ग्राउंड के अंदर आके मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको प्लान बना के डेली का डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके साथ साथ डाइट लेना चाहिए, सही प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान कोई चोट ना लगे, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। ये चीजें हैं आपको अच्छा रनर बनना है तो ये चीजें मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट लेवल में आपकी इच्छा है कि मैं आईपीएस अफसर बनूं या आईएएस अफसर बनूं, तो आपको उसके लिए आप छोटे जब से 12th में है तब से ही आपसे प्लान करना चाहिए आपको बड़ा क्या आगे बढ़ के क्या बनना है। उसके लिए आपने स्टडी इज हार्ड वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हार्ड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैं इतना बताऊंगा कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, उसमें मैंने उनसे सुना है कि सक्सेस के साथ साथ लक होना सबसे जरूरी है। लक तब बनता है, तुम्हारा हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप हार्ड वर्क करोगे तो आप ऑटोमेटिक चमकोगे तब आपका लक भी आपको साथ देगा। ये ऐसा हुआ है। 1-2% उदाहरण हो सकते हैं कि लक ने साथ नहीं दिया। लक ने साथ नहीं क्यों नहीं साथ दिया? क्योंकि आपने उसको 100% एफर्ट से काम नहीं किया। लक आपकी तरफ खींच के लाना है, उसके लिए भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। उसके लिए तरीका नंबर 1, आप में पोलाइटनेस होना चाहिए। आपके चेहरे पे स्माइलिंग होना चाहिए, हास्य होना चाहिए। कहीं भी जाओ तो आपको देखते ऐसा लगना चाहिए कि इसके लिए काम करने की इच्छा आगे वाली होनी चाहिए। तब आपके पास ऑटोमेटिक आपका लक अच्छा होता जाएगा, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ता जाएगा। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी काफी लगती है और वो लगेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि हमेशा हार्ड वर्क करना है। एजुकेशन में आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बार बार टीचर से पूछना चाहिए, 100% पूछना चाहिए। और टीचर को दुख नहीं होता इस चीज का कि किसी स्टूडेंट ने आके मेरे को पूछा और उन्होंने जवाब उनको नहीं आ रहा है तो वो बोलेंगे भी बाद में सोच के बता दूंगा। लेकिन आपका काम है पोलाइटनेस के साथ उनके पास जाना और उनको आपकी क्वेरीज पूछना। अभी मैं कुछ स्टूडेंट देखता हूँ, कुछ लड़कों को देखता हूँ, कुछ बच्चों को देखता हूँ, वो शर्म के मारे टीचर्स के पास नहीं जाते, शर्म के मारे। और वो शर्म के मारे जाते हैं, उस क्वेश्चन को भूल जाते हैं और जिंदगी में कभी दोबारा वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका आंसर आपको नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो लॉस आपका होगा, ना कि टीचर का होगा। उनको हर एक चीज मिलती रहती, लेकिन आपको हर चीज मिलने के लिए आपको पूछना जरूरी है, इसलिए झुकना जरूरी है। इसके लिए रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैं कुछ देखता हूँ स्टूडेंट्स टीचर को थोड़ा सा कभी मैं देखता हूँ अपमानित करते क्लास के अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीजें आपने नहीं करनी चाहिए। टीचर एक गुरु है और वो अपने माँ बाप के बाद अगर इस धरती के अंदर आपका भला चाहने वाला अगर कोई आदमी होगा तो धरती के अंदर 3 आदमी है, एक माँ, बाप और एक टीचर। ये 3 ही लोग ऐसे हैं जिंदगी के अंदर आपके कि भला चाहेंगे आपका, कि मेरा स्टूडेंट 1 नंबर में आए, मेरा स्टूडेंट बहुत बढ़िया अफसर बने, मेरा स्टूडेंट बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने। ये हर टीचर सोच सकता है, हर माँ और बाप ही सोच सकता है, बाकी कोई नहीं सोचेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके चाचा ये नहीं सोचेंगे, लेकिन मिनिमम ये 3 ही लोग ऐसे हैं कि आपको सबसे अच्छा सोचने वाले आपके बारे में। तो जिंदगी में क्या करना, उनका कभी अपमान नहीं करना, उनको रिस्पेक्ट करना। और उनका रिस्पेक्ट आप करते रहोगे तो जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। जब द्रोणाचार्य का अर्जुन रिस्पेक्ट कर रहा था, तब उस टाइम में जब राजकुमार को परीक्षा चल रही थी और उस परीक्षा में जब कर्ण बीच में आ गया कि मैं अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं आज धनुर्विद्या में सबसे अच्छे बाण मार के दिखाऊंगा, तब द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन था। अब द्रोणाचार्य को पता था कि अर्जुन मेरा सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, इसलिए वो अर्जुन के साइड में था। कर्ण उधर आया तो कर्ण को किसी ने उस सभा में आने के लिए मना कर दिया। तब दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया, घमंड से। दुर्योधन ने अर्जुन को हराना है इसलिए। और जब दोनों में लड़ाई चल रही थी तो आवाज भेदी बाण मारना था।
और आवाज भेदी बाण मारा था, अर्जुन को आवाज आया कुत्ता भौंकने का, अर्जुन ने बाण मारा, कुत्ते के मुंह में चला गया। और कर्ण ने बाण मारा और कहां गया किसी को पता नहीं चला, लेकिन दो आदमी को पता था कर्ण ने कहां बाण मारा है। तो कर्ण ने एक छोटी सी चिड़िया थी उसके मुंह में बाण मारा था, लेकिन हाहाकार में गुरु ने बोल दिया कि अर्जुन जीत गया, अर्जुन जीत गया। और अर्जुन जीत गया और कर्ण हार गया। क्यों हारा? गलत लोगों की संगत में था। और आप अगर गलत लोगों की संगत में होंगे तो आप अच्छे होते हुए भी हार जाओगे। अगर घमंडी लोगों की संगत में रहोगे आप अच्छे होते ही हार जाओगे। अगर 9 आदमी आपके 9 दोस्त अगर दारू पी रहे और आप अकेले दारू नहीं पी रहे, आगे आने वाले दिनों में आप अपना ऑटोमेटिक धीरे धीरे 1-2 पेग शुरू कर दोगे पीना। अगर आप 9 दोस्त आपके अच्छे बनाए हैं आपने और आप नशे वाले हो, आने वाले 1-2 महीने में आप अच्छे बनते जाओगे और आपकी जिंदगी का स्वर्ग बनता जाएगा। ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड है कि स्वर्ग बनाना है नर्क बनाना है। मैं सक्सेस किस लिए बोल रहा हूं? अगर आप अच्छे संगति में रहोगे सक्सेस आपके पास भागती हुई आएगी। आपको नौकरी लगना मतलब सक्सेस नहीं है, आपके पास पैसा बहुत आना मतलब सक्सेस नहीं है। यू आर स्लीपिंग गुड, बिगर फैन को देखते हुए अगर सोते हो, रात को जगते नहीं, 9 बजे खाना खा लिया और सो लिया, तो यूर लाइफ इज सो गुड। मैं आजकल देख रहा हूं रोड के साइड में पत्थर फोड़ने वाले लोग भी, उनके उस सर के शरीर के ऊपर से अगर सांप भी चला जाता है तो उठेगा नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं, उनके बिल्ली ने भी आवाज दे दी तो उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? पैसे के पीछे भागते, उनका सक्सेस उनको पता नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जैसे हो उसमें सेटिस्फेक्शन हो जाओ, 1 नंबर। नंबर 2 कि बड़ा लक्ष्य हमेशा रखो। आपके पास बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अगर बड़ा लक्ष्य होगा तो आप उधर भागोगे, और उधर भागोगे तो आपको अगल बगल में क्या चल रहा है, क्या गलत काम हो रहे हैं, वो उसको देखने का टाइम नहीं मिलेगा और आप एक दिन वो लक्ष्य ऑटोमेटिक लेते जाओगे। ये चीजें अगर आपने हमेशा अपने मन में रखी तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। अगर मैं स्टूडेंट्स को इतना ही बताना चाहूंगा कि आप अभी से अपना टारगेट बनाओगे, आपको क्या बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप उसी हिसाब से काम करते जाओ। अभी से काम करो, आने वाला दिन आपको स्वर्ण अक्षर में नाम मिलेगा आपका। और बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे आदमी भी आज बड़े स्टेज पे गए हैं। अभी जब चाहे मैं कुछ चीजें बोलना नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स का नाम नहीं लूंगा, फिर भी बताना चाहूंगा कि आपने अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कभी चाय बेच रहे होंगे, केतली से चाय लेके गए होंगे, कोई आदमी चाय पी रहा होगा, कभी उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो आज वो प्रधानमंत्री बने, ये इसलिए बने उनका वर्क हार्ड था। सक्सेस हमेशा उनको पीछे पड़े थे, वो उसमें बोलने का तरीका अच्छा कर दिया, उनका भाषण सुनने की दुनिया तैयार होते थे। वैसे आप भी हो जाओ, आपका भी भाषा ठीक करो, आपकी भाषा में कुछ अच्छे बदलाव लाओ और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहोगे, ज्ञान मिलता रहेगा। किसी ने सोचा होगा, महात्मा गांधी ने ये थोड़ी सोचा होगा कि मैं धोती पहन रहा हूं मैं देश का महात्मा बन जाऊंगा, बट आज वो देश के महात्मा है। हमारा ही देश नहीं, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है और पूरा वर्ल्ड उनको सलाम करता है। क्यों करता है? उनका वर्क हार्ड था और मन में प्रामाणिकता थी। वैसे आप भी प्रामाणिक बन जाओ, एक दिन आपको भी देश ईमानदारी से आपका नाम लिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका नाम मतलब हमारे हृदय में है। क्यों है? वो इसलिए है कि उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया था, और देश को समर्पित किया था, वो समाधानी भी थे। मेरे को अभी भी याद है वो भाषण 1998 का उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, मैंने वीडियो सुना है कि मैं अभी इस देश का प्रधानमंत्री हूं, तो मैं इतना खुश नहीं हूं कि मेरा पूरा ही कुछ ये होगा, और कुछ देर के बाद मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो मेरे लिए ये भी नहीं कि मैं पूरा खत्म हो जाऊंगा, मैं मेरे देश की सेवा ईमानदारी से करूंगा, उसी में मेरा समाधान है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आपको सक्सेस होना है तो आपको हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क कर दिया तो आपका सक्सेस धीरे धीरे आपके पीछे आएगा मेरे भाइयों। और मैं इतना ही कहूंगा और आज मैं रुकूंगा। जय हिंद।